अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि हमारे नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले आपको। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं मसला नंबर 2.3 मुसल्लसात से। मसला कहता है अगर दो मुसल्लसों में नज़ीरी ज़ाविये बराबर हों तब उनके नज़ीरी अज़ला की निस्बतें बराबर होती हैं और इसलिए दोनों मुसल्लसात क्या होते हैं, मुशाबा होते हैं। तो ये मुशाबा मुसल्लसात में हम सीखने जा रहे हैं, जो कि दूसरा मसला है जो कि एग्जामिनेशन के ताल्लुक से भी इम्पोर्टेंट है। तो आज इसे हमें सीखेंगे और इसे साबित भी करेंगे। इस मसले को साबित करने से पहले हमें दो चीजों की जानकारी होना बहुत जरूरी है। पहली चीज, दो मुसल्लसात की ममासिलत को जानना जरूरी है। अब फर्ज करो कि दो मुसल्लसात हैं ए बी सी और डी ई एफ। ये दोनों मुसल्लसात ममासिल कब होंगे? ममासिलत का मतलब है एक जैसे, सेम टू सेम, यानी जिनकी शक्ल और सूरत भी एक जैसी हो और जिनकी जसामत भी बराबर हो। तो हमने 9वीं जमात में ममासिलत के ताल्लुक से बहुत सारे उसूल पढ़े थे कि दो मुसल्लसात ममासिल कब होते हैं। तो ममासिल की तो कंडीशन है, जो दो मुसल्लसात ममासिल होने की जो शर्त है वो ये है कि इस मुसल्लस के 6 अनासिर मुसल्लस के 6 अनासिर के मसावी होने चाहिए। यानी इस मुसल्लस के 3 जाविये और 3 अजला दूसरे मुसल्लस के 3 जाविये और 3 जिलों के बराबर हो तो दोनों मुसल्लसात जो है ना ममासिल होंगे। जिस तरह के हमने 9वीं जमात में देखा है कि हम हमेशा 6 अनासिर को बराबर साबित नहीं करते। तो हमने बहुत सारे उसूल सीखे थे, जैसे कि हमने सीखा था एस 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 उसूल ममासिलत, हमने सीखा था एस ए एस उसूल ममासिलत, हमने सीखा था ए एस ए उसूल ममासिलत, हमने सीखा था आर एच एस उसूल ममासिलत। जैसे जो है ना एक उसूल का इस्तेमाल करते हुए इनको ममासिल साबित करेंगे। जैसा कि अगर मुसल्लस ए बी सी का जिला ए बी मुसल्लस डी एफ के जिले डीई के बराबर हो और मुसल्लस एबीसी का जिला बीसी मुसल्लस डीएफ के जिला ईएफ के बराबर हो और इनका दरमियानी जाविया यानी जाविया एबीसी बराबर हो जाविया डीईएफ, यानी एक मुसल्लस के 3 अनासिर दूसरे मुसल्लस के 3 मुतनाजिर अनासिर के बराबर हो तो दोनों मुसल्लसात क्या कहलाते हैं? ममासिल कहलाते हैं। और इनके बाकी जो अनासिर हैं, जैसे कि ये जिला और ये 2 जाविये, ये क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे, मसावी हो जाएंगे। इन्हें हम क्या कहते हैं? सीपीसीटी कहते हैं। सीपीसीटी का मतलब है करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। कॉन्ग्रुएंट यानी ममासिलत, कॉन्ग्रुएंसी यानी ममासिलत। तो इन्हें हम कहेंगे कि ममासिल मुसल्लसात के बकिया हिस्से। इस उसूल का जो है ना हम इस मसले में इस्तेमाल करने वाले हैं। और दूसरी चीज हमें जो यहाँ पर जाननी जरूरी है मसले को साबित करने से पहले, कि अगर जब दो खतूत को एक खत कता करता है, और कीजिए कि दो खतूत हैं L1 और L2, इनको जब दो खतूत कता करता है, एक खत कता करता है, तो अगर चाहे ये जो 2 जाविये हैं जिन्हें हम कहेंगे कि नजीरी जाविये, तो अगर नजीरी जाविये मसावी हो तो ये दोनों खतूत क्या हो जाएंगे? मुतवाजी हो जाएंगे। ये उसूल मौजूआ जो है हमने पढ़ा है कि दो खतूत को एक खत के कता करने पर बनने वाले नजीरी जाविये अगर चाहे मसावी है तो हम दोनों खतूत को क्या कहेंगे? मुतवाजी कहेंगे। देयरफॉर L1 मुतवाजी हो जाएगा L2 के। ये एक्चुअली जो है ना एक उसूल मौजूआ का माफूस है जो कहता है कि दो मुतवाजी खतूत को जब एक खत कता करता है तो बनने वाले नजीरी जाविये मसावी होते हैं। तो उसका माफूस क्या कहता है कि दो खतूत को जब एक खत कता करता है तो बनने वाले नजीरी जाविये अगर क्या मसावी हो वो दोनों खतूत क्या होते हैं? मुतवाजी होते हैं। इन दो कंडीशंस को हम ध्यान में रखते हुए आज के इस मसले को साबित करेंगे। तो एक बार फिर मैं मसला दोहरा देता हूं कि मसला क्या कहता है कि अगर दो मुसल्लसों में नजीरी जाविये बराबर हो
तब इनके नजीरी अजला की निस्बत बराबर होती है और इसलिए दोनों मुसल्लसात क्या होते हैं, मुशाबा होते हैं। तो हम इसे साबित करेंगे। जैसे कि यहाँ दो मुसल्लसात की बात हुई है तो हम हमारे मफरूजे में दो मुसल्लसात को लेंगे। एक मुसल्लस है ABC, दूसरा हम एक मुसल्लस लेंगे DEF। क्या दिया गया है कि उनके नजीरी जाविया बराबर है। अच्छा, यहाँ पर नजीरी जावियों से क्या मुराद है? दो मुसल्लसात के नजीरी जाविये किसे कहेंगे? दो मुसल्लसात में जो जाविये एक दूसरे के मसावी होते हैं उन्हें हम नजीरी जाविये कहते हैं। तो हम मान लेंगे कि मफरूजा हम लिखेंगे, मफरूजा मुसल्लस ABC में जाविया BAC यानी ये जाविया EDF के बराबर है, जाविया EDF के बराबर है। उसके बाद में जाविया ABC यानी ये जाविया मुसल्लस DEF के DEF जाविये के बराबर है, ये जाविये के बराबर है। और बचा जाविया ACB, जाविया ACB यानी ये जाविया मुसल्लस DEF के DFE के बराबर है, यानी ये जाविये के बराबर है। ये हमारा मफरूजा है कि दो मुसल्लसात में नजीरी जाविये बराबर हैं, यानी ये जाविया A जाविया D के बराबर है, यानी जाविया A और जाविया D क्या हो गया, नजीरी जाविया हो गए। जाविया B जाविया F के बराबर, सॉरी जाविया B जाविया E के बराबर है, तो जाविया B और जाविया E क्या हो गए, नजीरी जाविया हो गए। इसी तरह से जाविया C जाविया F के बराबर है, तो इसका मतलब जाविया C और जाविया F नजीरी जाविया हो गए। ये हमारा मफरूजा है। तो हमें साबित क्या करना है, मतलूब क्या साबित करना है? कि साबित करना है कि इनके नजीरी अजला की निस्बतें बराबर होती हैं। अच्छा, नजीरी अजला किसे कहेंगे? जैसा कि हमने नजीरी जावियों का तारुफ बताया कि जो जाविये बसावी होंगे दो मुसल्लसात में उनको हमें नजीरी जाविये कहेंगे। नजीरी अजला से मुराद मसावी जावियों के मकाबिल के अजला को हम नजीरी अजला कहते हैं। यानी जैसे कि जाविया A और जाविया D नजीरी जाविये हैं, यानी दोनों मसावी हैं, उनके सामने के जो अजला हैं, मकाबिल के जो अजला हैं, यानी BC और EF क्या हो गए, नजीरी अजला हो गए। इसी तरह से जाविया C और जाविया F बराबर है, जो कि नजीरी जाविये, उनके सामने के अजला क्या हो गए, AB और D, ये नजीरी अजला हो गए। और जाविया B जाविया E के बराबर है, तो इनके नजीरी अजला कौन हो गए, AC और DF। तो क्या कह रहे हैं, नजीरी अजला की निस्बत बराबर होती है। तो हमें साबित करना है कि नजीरी जिलों की जो निस्बतें होती हैं वो क्या होती है, बराबर होती है। यानी हमें साबित करना है कि AB बटे AB का नजीरी जिला क्या है, DE इज इक्वल टू साबित करना है AC अपॉन DF इज इक्वल टू साबित करना है BC अपॉन EF। ये चीज हमें साबित करनी है। तो साबित करने के लिए एक अमल करेंगे। अमल क्या करेंगे, हम AB पर एक नुक्ता X लेंगे और AC पर एक नुक्ता Y लेंगे। ये इस तरह से लेंगे कि AB पर एक नुक्ता इस तरह से लेंगे कि AX की लंबाई DE के बराबर होनी चाहिए और AC पर एक नुक्ता Y इस तरह से लेंगे कि AY की लंबाई DF के बराबर होनी चाहिए। तो देन XY को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो हम क्या लिखेंगे, अमल AB पर एक नुक्ता X और AC पर एक नुक्ता Y इस तरह से लीजिए कि AX इज इक्वल टू D और AY इज इक्वल टू DFO। XY को जोड़िए। क्या हमारा अमल हो गया, हमने अमल किया। AB पर एक नुक्ता X लिया जैसा कि AX इज इक्वल टू D हो और AC पर एक नुक्ता Y लिया जैसा कि AY इज इक्वल टू DF हो और हमने XY को जोड़ दिया। अब इस मसले को साबित करने के पहले दौर में हम मुसल्लस AXY और मुसल्लस DEF को लेंगे और इन्हें ममासिल साबित करेंगे। जैसे कि मैं मसले को साबित करने से पहले बताया था, जिस उसूल का हम इस्तेमाल करने वाले
उस उसूल के इस्तेमाल से हम क्या करेंगे, इस मसले को, इन दोनों मुसल्लसात को ममासिल साबित करेंगे। तो अच्छा, इस मसले का सबूत देते हैं। तो हम कौन से मुसल्लसात को लेंगे? मुसल्लस AXY और मुसल्लस DEF। मुसल्लस AXY और मुसल्लस DEF में ममासिल साबित करेंगे। देखिए जिला AX इज इक्वल टू D होगा, यानी मुसल्लस AXY का जिला AX मुसल्लस DEF के जिले D के बराबर है। वजह क्या है? क्योंकि ये अमल के जरिए है, क्योंकि अमल ही हमने इस तरह से किया है कि AX इज इक्वल टू D होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर AX इज इक्वल टू D होना चाहिए। इसी तरह जाविया XAY इज इक्वल टू जाविया EDF है, क्योंकि मफरूजा है, क्योंकि हमने दिया हुआ है कि ये दोनों मुसल्लसात जो है नी इनके नजीरी जाविया बराबर है, यानी जाविया A जाविया D के बराबर है। तो देयरफॉर जाविया XAY इज इक्वल टू जाविया EDF हो गया। इसी तरह AY इज इक्वल टू DF है, क्योंकि अमल की वजह से, क्योंकि हमने एक और अमल किया था जो कि AY इज इक्वल टू DF होना चाहिए। हमने Y नुक्ता इस तरह से लिया था कि AY इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? DF होना चाहिए। तो यहां पर मुसल्लस AXY और मुसल्लस DEF के 3 अनासिर मुसल्लस DEF के 3 अनासिर के बराबर है। तो देयरफॉर ये दोनों मुसल्लसात क्या कहलाते हैं? ममासिल मुसल्लसात कहलाते हैं। सो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि मुसल्लस AXY ममासिल है मुसल्लस DEF के। कौन से उसूल का हमने इस्तेमाल किया? ममासिल के कौन से उसूल का इस्तेमाल किया? हमने जिला जाविया जिला उसूल का इस्तेमाल किया। पर कौन सा उसूल? क्योंकि SAS साइड एंगल साइड उसूल ममासिलत। ठीक है, अच्छा, ये दोनों मुसल्लसात ममासिल हो गए तो इनके बकिया अनासिर, इन तमाम अनासिर क्या हो गए? मसावी हो गए। सो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि जाविया AXY जाविया DEF के बराबर है। तो देयरफॉर जाविया AXY इज इक्वल टू जाविया DEF, क्योंकि CPCT यानी ममासिल मुसल्लसात के बकिया अनासिर, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। सो लेकिन देखिए, हमने साबित किया कि जाविया AXY जाविया DEF के बराबर है, यानी ये जाविया के बराबर है। लेकिन मफरूजे में दिया गया है कि जाविया DEF यानी ये जाविया ABC के बराबर है, लेकिन जाविया DEF जाविया ABC के बराबर है। या तो इसे ऐसा लिखेंगे हम, लेकिन जाविया ABC जाविया DEF के बराबर है। ठीक है, इन दोनों पर गौर करने से पता चलता है कि यहाँ पर दो मसावतें हैं। इस मसावत में जाविया AXY इज इक्वल टू जाविया DEF है, इस मसावत में जाविया ABC इज इक्वल टू जाविया DEF है, यानी जाविया AXY और जाविया ABC जाविया DEF के बराबर है। तो इस लिहाज से देयरफॉर जाविया AXY इज इक्वल टू हो जाएगा जाविया ABC, यानी ये दोनों जाविये भी मसावी होंगे। ठीक है, अब हम इस शक्ल पर गौर करते हैं। ये दो खतूत हैं, XY और एक है BC। इन दोनों खतूत को एक खत जो है नी AB कता कर रहा है। तो ये जो दो जाविये हैं जिन्हें हमने मसावी साबित किया है, तो इससे ये पता चलता है कि अगर दो खतूत को एक खत कता करने से बनने वाले नजीरी जाविये अगरचा बराबर हो, तो ये दोनों खतूत क्या होंगे? मुतवाजी होंगे। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि XY मुतवाजी है BC के, क्योंकि ये नजीरी जाविये हैं। तो हमने अभी मफरूजा पढ़ा था कि दो खतूत को जब एक खत कता करता है तो बनने वाले नजीरी जाविये अगरचा बराबर हो, तो दोनों खतूत क्या होंगे? मुतवाजी होंगे। तो हमने साबित किया कि XY मुतवाजी है BC। तो अब हम मुसल्लस ABC पर गौर करेंगे।
मुसल्लस एबीसी में XY BC के मुतवाजी है। आपको कुछ याद आ रहा होगा कि मुसल्लस में अगर किसी जिले के कोई मुतवाजी कोई खत है तो उसके ऊपर एक मसला पढ़ाया है जिसका नाम है थेल्स का मसला है, तो बुनियादी मुतनासिबत का मसला उसी का इस्तेमाल करना है। मुसल्लस एबीसी में XY अगर BC के मुतवाजी है तो XY AB और AC को एक ही निस्बत में तकसीम करेगा। सो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि मुसल्लस एबीसी में अगर XY मुतवाजी BC है तो AB अपॉन AX इज इक्वल्स टू AC अपॉन AY इज इक्वल्स टू BC अपॉन क्या होगा, XY होगा। ठीक है, लेकिन हमने ये चीज नहीं साबित करनी है। देखिए, जिस चीज को हमने साबित करना है वो है AB अपॉन D। यहाँ पर है AB अपॉन AX। क्या हम AX को D से बदल सकते हैं? जरूर बदल सकते हैं, क्योंकि हमारे अमल के मुताबिक AX D के बराबर है। तो देयरफॉर इसे हमें एक दोबारा लिखेंगे, AB अपॉन AX के बदले DE इज इक्वल टू AC अपॉन AY जो कि DF के बराबर है। तो देयरफॉर AC अपॉन DF इज इक्वल टू BC अपॉन, तो देयरफॉर तीसरा जिला तीसरे जिले के बराबर होना चाहिए। तो देयरफॉर XY के बदले लिखेंगे EF, क्योंकि अमल। ठीक है, हमने ये साबित किया कि अगर मुसल्लस में दो मुसल्लसात में अगर नजीरी जाविया अगर बराबर हो तो उनके नजीरी अजला की निस्बत क्या होती है, बराबर होती है, और वो दोनों मुसल्लसात क्या होते हैं, मुशाबा होते हैं। देखिए, मुशाबा होने की कंडीशंस को याद करते हैं। दो मुसल्लसात को मुशाबा कब बोलेंगे? दो मुसल्लसात को मुशाबा होने के लिए दो कंडीशंस हमने पढ़ी है कि उनके नजीरी जाविये बराबर होने चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है कि उनके नजीरी अजला की निस्बतें क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो हमने दिया गया था कि उनके नजीरी जाविये बराबर हैं। हमने साबित किया कि उनके नजीरी अजला की निस्बत भी बराबर है। तो इस लिहाज से देयरफॉर मुसल्लस ABC मुशाबा है मुसल्लस DEFA। इस मसले को AA उसूल मुशाबहत भी कहा जाता है। जा उसूल मुशाबहत भी कहा जाता है। इम्तिहान के ताल्लुक से मसला भी इम्पोर्टेंट है। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का ये लेसन आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये लेसन पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और इससे ताल्लुक से कोई भी अगर आपके सवालात हों तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। शुक्रिया।